हाय व्यूअर्स, दिस इज़ एम काशिफ एंड यू आर वाचिंग एम काशिफ टीवी। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप बआसानी किसी का झूठ पकड़ सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे बड़े बड़े हसास इदारे दुनिया भर में मुजरिमों और मुल्जिमान के सच और झूठ का फ़र्क करते हैं। जो इंसान बात कर रहा हो उससे पूरा वाक़या पूछें। जब वो सारी रुदाद अलिफ से ये तक सुना चुके तो इस सब को अच्छे से जहन नशीं कर लें। किसी और दिन इससे वही वाक़या फिर पूछें। अब की बार नोट करें कि इसमें कितनी रद्दोबदल रूनुमा हुई है। किसी और दिन इससे एक बार फिर वही वाक़या सुने। अगर मज़ीद रद्दोबदल नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। जिस इंसान को जांचना चाहें इसकी बॉडी लैंग्वेज पर तवज्जो दें। अगर कोई सवाल पूछने पर इसको बेचैनी महसूस होती है तो इसका मतलब है कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता और झूठ बोलने की कोशिश करेगा। देखें कि वो बार बार अपने बैठने के स्टाइल को बदल तो नहीं रहा। ज़्यादातर लोग फितरी तौर पर झूठ बोलते हुए अपने हाथ और उंगलियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। झूठ और सच जांचने का सबसे बड़ा आलाकार किसी इंसान की आंखें होती हैं। ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं कि आंखें बोलती हैं। आंखें दरअसल पूरी कहानी सुना देती हैं। सिर्फ गौर करने की बात है। जब किसी का सच या झूठ पकड़ रहे हों तो इससे सवाल करके इसकी आंखों पर गौर करें कि कहीं वो झुक तो नहीं रहीं। फिर ये देखें कि वो जवाब देते हुए बार बार आंखें किसी और सिमत में तो नहीं फेर रहा। इसी तरह जो इंसान सच बोलता है वो हमेशा बेखौफ होकर आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वो अपने सच पर फ़ख्र करता है और ये भी फितरी अमल है। वो कभी आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं करता। जबकि सच्चा इंसान हया या शर्मिंदगी के बाइस आंखें नीची कर सकता है। कोई जवाब देते हुए रो पड़े तो ये भी उसके सच्चे होने की निशानी है। वहीं एक झूठा शख्स झूठ अलापते हुए आंखें नीची करता है। अब ये चेक करें कि जवाब देते हुए वो आम तौर से ज़्यादा ऊंचा या आहिस्ता तो नहीं बोल रहा। लोग फितरतन झूठ बोलते हुए ये तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं और ऊंचा बोलने लगते हैं, या फिर बहुत धीमा और आहिस्ता बात करने लगते हैं, क्योंकि वो साथ साथ अपने दिमाग में कहानी बना कर सुना रहे होते हैं। जब कोई भाई अपनी लाडली बहन को मजाक में छेड़ता है तो वो महजूज होकर हमेशा ऊंची आवाज़ में जवाब देती है। वो फितरी तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है इसलिए। इसी तरह दुनिया के ज़्यादातर बड़े और नामवर सियासतदानों की तकारीर और सवाल जवाब सुने। वो बहुत रुक कर जवाब देते हैं। किसी बात का जवाब देने में इतना वक्त लगाते हैं क्योंकि उनकी तकरीर दूसरे लोगों की तहरीर होती है, और जब जवाबदही करनी पड़े तो वो बहुत नपे तुले अल्फाज में चालाकी से जवाब देते हैं। जो इंसान सच बोलता है या तो वो बहुत कम बोलता है या जब बोलता है फट पड़ता है। इसकी हर बात हमेशा एक सी होती है क्योंकि इसे कोई बात बनानी नहीं पड़ती। वो अपनी सोच का इजहार भी खुले अल्फाज में करता है और आराम से बोल देता है कि मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सच्चे इंसान का ज़मीर मलामत नहीं करता और वो लोगों में किसी बदनामी या बेइज्जती से डरता नहीं है। आखिरी तरीका ये है कि नोट करें, जब वो इंसान सच जिसे आप झूठ या सच के लिए टेस्ट कर रहे हैं वो आपका कोई सवाल पूछने पर मौजू को बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर किसी सवाल पर वो हर बात चिढ़ जाता है या इस पर मौजू बदलता है तो आपको आपका जवाब मिल चुका है। हासिल सबक 5 मुअस्सर तरीक़ों से आप किसी का झूठ पकड़ सकते हैं। इससे पूरी कहानी सुने और 3-4 मरतबा मुख्तलिफ औकात में सुने। अगर तमाम तफसीलात एक सी रहती हैं तो वो अमूमन सच बोलता है। इससे सवाल पूछकर देखें। अगर वो पुरसकून बैठकर जवाब दे रहा है तो वो सच्चा है। अगर वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, आवाज़ ना ऊंची हो रही है ना धीमी, तो आप बेजा शक कर रहे हैं। आंखों में आंखें डालकर बोलता है तो सादिक है। अगर किसी भी मौजू पर बात करने को तैयार है तो भी सच्चा है। अगर मामला इसके बरक्स है तो खतरे की बात है। इंसान किसी के साथ वक्त गुजारता है तो वैसे भी इसकी फितरत से बखूबी वाकिफ़ हो जाता है। अपनी छठी हिस्स की ज़रूर सुने, क्योंकि ज़्यादातर इंसान की छठी हिस्स हिसाब से ज़्यादा दुरुस्त होती है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल एम काशिफ टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।